सो लेट्स टॉक अबाउट व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है फिलहाल, जितना भी कंटेंट आप देख सकते हैं विजिबल है आपकी आंखों में, हमें उतने ही कंटेंट को अच्छी तरीके से समझना है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बात है विक्टर व्रूम के द्वारा बनाई गई थ्योरी की। 1964 का वो टाइम था जब विक्टर व्रूम ने मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक थ्योरी तैयार की। वो थी व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखो अर्लियर जो थ्योरीज हमने पढ़ी, ध्यान से समझना, चाहे वो मैस्लो की नीड हायरार्किकल बेस्ड थ्योरी हो या वो हर्ट्जबर्ग की हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी हो, वो सारी जो बेस लेके चल रही थी वो नीड को एक बेस लेके चल रही थी दोस्तों। बट इस थ्योरी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, तो यहां पर बताया गया कि भाई जो हमें मोटिवेशन मिलती है ना, वो हमें रिजल्ट को देख के मिलती है। लेट्स सपोज कि आपका 12th का एग्जाम है और आपके पापा या मम्मी ने कहा है आपसे कि बेटा अगर तुम 90% के ऊपर लेके आए, सो आई विल गिव यू अ स्कूटी और मे बी अ कार। मैं आपको कार दिलाऊंगा या स्कूटी दिलाऊंगा क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है और आप जानते हो कि भाई रिवॉर्ड बड़ा है। अगर मैंने पढ़ लिया और 90% से ऊपर मैं मार्क्स ले आया, सो आई विल गेट दैट रिवॉर्ड, I'll get that car, I'll get that scooty. So आउटपुट पर डिपेंड करती है मोटिवेशन, ऐसा मानना था विक्टर व्रूम का, और इसीलिए उसने थ्योरी बनाई। सब बता रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा कि आपको क्लैरिटी मिले। तो ये थ्योरी बेसिकली इस बात पर फोकस करती थी, एम्फसाइज करती थी कि मोटिवेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करती है रिवॉर्ड पर, मोटिवेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करती है आउटपुट पर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, एक स्पार्क वाला आइडिया। सो The first line, Vroom is more focused on outcome, कि क्या आउटकम होने वाला है। He is focused on that, not on needs. Needs पर वो फोकस नहीं था, like Maslow and Herzberg, जिन्होंने needs के बारे में बताया था। पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो व्रूम ने कहा कि भाई आउटकम पर फोकस होंगे, कि भाई जो काम हमें करना है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या उसके लिए हमें प्राइस क्या मिलने वाला है, बेसिकली उसका आउटकम क्या होने वाला है, उस बात पर व्रूम जो है वो फोकस्ड था। सब ये थ्योरी क्या कहती है, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर। सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है बेटा, बहुत इजी लिखी है, अभी मैं समझाता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। जस्ट रेड इट फर्स्ट। This theory states that the intensity of the tendency to perform in a particular manner is dependent on the intensity of an expectation that performance will be followed by a definite outcome and the appeal of the outcome to the individual. मैं इसको तोड़ के समझाता हूं आपको। This theory states that the intensity of the tendency to perform in a particular manner, आप किसी टास्क में किस तरीके से परफॉर्म करोगे, आप किसी टास्क में किस तरीके से परफॉर्म करोगे, व्रूम ने कहा यह बात डिपेंड करती है उस काम से मिलने वाले रिजल्ट पर। व्रूम ने क्या कहा कि भाई आप किसी परफॉर्म में कितनी शिद्दत के साथ परफॉर्म करोगे, ये डिपेंड करती है। ये परफॉर्मेंस को कौन डिसाइड करेगा, ये परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है आउटपुट नाम का वो फैक्टर, कि क्या आउटपुट हमें मिलने वाला है या क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमें उससे, उस वजह से, उस टास्क की वजह से। सो वही लिखा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर is dependent on the intensity of an expectation that performance will be followed by a definite outcome। कि भाई अगर हम परफॉर्मेंस देंगे शिद्दत वाली, तो उस परफॉर्मेंस की वजह से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमें कुछ आउटकम मिलेगा। उस आउटकम की डिग्री पर भी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस, कि भैया एक प्राइस है स्कूटी, एक प्राइस है कार, या लेट्स सपोज एक प्राइस है स्कूटी, एक प्राइस है साइकिल। साइकिल के लिए आप उतनी मेहनत नहीं करोगे, लेकिन प्राइस जब स्कूटी होगी तो डेफिनेटली विल परफॉर्म मोर, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, है ना। तो मोटिवेशन क्योंकि ज्यादा है कार के लिए आपकी कहीं ना कहीं। सो वही कहा जा रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, उसकी इंटेंसिटी, बढ़िया परफॉर्म करोगे, मीडियम परफॉर्म करोगे, लो परफॉर्म करोगे,
that is dependent on the intensity of an expectation. ये depend करती है intensity of an expectation पर, that performance will be followed by a different outcome and on the appeal of an outcome to the individual, या उस outcome की individual के लिए कितनी appeal है कि भाई वो कैसे सोच रहा है, साइकिल उसको ज्यादा मोटिवेट कर रही है या बाइक उसको ज्यादा मोटिवेट कर रही है। तो उस आउटकम की अपील भी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बंदा किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और आपको जो प्राइस दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है आपकी वैल्यू ऑफ वर्क के हिसाब से, तो आप उतने मोटिवेटिंग नहीं हो पाओगे, क्योंकि भाई जो वैल्यू मिल रही है उस काम के कंपैरिजन में वो बहुत कम मिल रही है। काम ज्यादा है, बेहतरीन काम है, लेकिन जो उसका आउटकम जो आपको मिल रहा है, उससे रिलेटेड जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उतना सही नहीं है, तो आपको मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगी। सो फॉर मोटिवेशन ग्रुप ने कहा कि भाई जितनी अच्छी मोटिवेशन होगी, इसका मतलब उतना ही अच्छा क्या है, उस टास्क से मिलने वाला आउटकम होगा। और ये भी कह सकते हैं कि आउटकम डिसाइड करेगा कि बंदे की परफॉर्मेंस क्या होगी उस टास्क को लेकर। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है इससे रिलेटेड। तो बेसिकली इस थ्योरी के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। ये तीन कंपोनेंट्स पढ़ लो कि क्या है एक्सपेक्टेंसी, क्या है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, क्या है बैलेंस, क्या है। आपको व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का पूरा आइडिया लग जाएगा और मैं नोट्स भी दे दूंगा, तो फिर तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा एकदम खल्लास। सो ये देखते हैं एक्सपेक्टेंसी क्या है। पहला कंपोनेंट हम कह सकते हैं इस थ्योरी के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल वेल पैक्ड हैं इस थ्योरी के एलिमेंट्स की, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। सबसे पहली बात हम करते हैं एक्सपेक्टेंसी की कि भाई एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। आसान भाषा में मैंने यहां पर लिखा है, एक्सपेक्टेंसी एक बिलीफ होता है। बिलीफ यानी कि भरोसा, विश्वास जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी एक भरोसा होता है, एक बिलीफ होता है। कैसा बिलीफ? कि इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। कि भाई अगर हम अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करेंगे, अगर हम ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट दिखा रहे हो, आपका 12th का पेपर आ गया है, आप एग्जाम के पहले एक दिन पहले, कोई भी एग्जाम है आपका, आप सब कुछ बहुत शिद्दत से कर रहे हो, आप सारे टॉपिक्स कवर अप कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पूरा रिवीजन कवर अप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर जाके एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आपने एफर्ट्स भी अपने बढ़ाए हैं, तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। सो ये एक बिलीव होता है, एक्सपेक्टेंसी एक बिलीव है अकॉर्डिंग टू व्रूम, कि अगर हम एफर्ट इंक्रीज करेंगे अपने, तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। अगर हम ज्यादा ट्राई करेंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड। सो एक्सपेक्टेंसी इज नथिंग बट इट्स अ बिलीफ दैट इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। दैट इज इफ यू वर्क हार्डर यू विल गेट बेटर और यू विल बी बेटर। आई होप यू गॉट एन आइडिया। और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेंसी क्या है? पहला एलिमेंट है जो ब्रूम ने डिफाइन किया, कहा ये बिलीफ है कि इफ यू वर्क हार्डर यू विल गेट बेटर और यू विल बी बेटर, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। वेरी नाइस। नाउ अब एक्सपेक्टेंसी कि आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ये किन बातों पर डिपेंड कर सकती है? आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पर भी। या आप एफर्ट्स ही क्या दोगे जब रॉ मटेरियल ही अवेलेबल ना हो, या अगर आप रॉ मटेरियल की वेस्टेज कर रहे हो तो आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो रॉ मटेरियल्स, टाइम, having the right skills, necessary supports, these are very important stuff जो कि affect करते हैं एक्सपेक्टेंसी को। सर टाइम कैसे करता है? आपको डेडलाइंस के हिसाब से चलना होता है। डेडलाइंस हमेशा रहती हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में कि इतने टाइम पे आपको काम करना है, ठीक है, इतने पर्टिकुलर टाइम में आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है। सो फॉर दैट टाइम मैटर्स। अब टाइम कैसे डिपेंड एफर्ट्स को देख रहा है कि भाई आप एफर्ट्स तो कर रहे हो बट आप डेडलाइंस का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा। तो टाइम भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स को इंक्रीज करता है कि आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, बट विद इन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन, सो विद इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपको काम करना है। हैविंग द राइट स्किल्स। अब आप एफर्ट्स तो अपने बढ़ा रहे हो बट आपके पास उस टास्क से रिलेटेड कोई स्किल्स ही ना हो, तो हैविंग द राइट स्किल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास वो पर्टिकुलर राइट स्किल भी तो होनी चाहिए। सिर्फ एफर्ट्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स बढ़ा रहे हो इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट स्किल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई हैविंग द राइट स्किल्स इज वन फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द एक्सपेक्टेंसी, और वी कैन से
योर परफॉर्मेंस ऑल्सो नेसेसरी सपोर्ट। यार आप अपने एफर्ट्स बढ़ा रहे हो बट उन एफर्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में मे भी कुछ कहीं प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसके लिए हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ हमें कोई करेक्ट करने वाला है। सो नेसेसरी सपोर्ट्स ऑलवेज देयर। वो नेसेसरी सपोर्ट आपका लीडर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे, आपको फीडबैक दे, आपको इंस्ट्रक्शन दे दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग मे बी इट्स अ लिटिल बिट रॉन्ग एंड यू कैन करेक्ट इट लाइक दैट। तो नेसेसरी सपोर्ट इज आल्सो वन सर्टेन फैक्टर जो कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। रॉ मटेरियल भी इफेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी परफॉर्मेंस को क्या करती है इफेक्ट करती है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। ऑल दोस थिंग्स अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। सो एक्सपेक्टेंसी हमने पढ़ा, एक बिलीफ कि इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। आई होप यू गॉट एन आइडिया। ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंटैलिटी। देखो इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी एक बिलीफ है। देखो ये दोनों क्या है, बिलीफ ही है। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है, ये एक बिलीफ है दैट इफ यू परफॉर्म। अब देखो यहां पर तुमने क्या किया कि तुमने अपने एफर्ट्स बढ़ाए, तो अगर तुमने एफर्ट्स बढ़ाए तो तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, ये एक्सपेक्टेंसी में हो गया। इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्या हुआ, ये भी एक बिलीव है कि अगर मैं परफॉर्म अच्छा करूंगा, दैट इफ यू परफॉर्म वेल वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड। ये बिलीफ है बैक ऑफ द माइंड में, इंडिविजुअल हमेशा रखता है कि भाई अगर मैं अच्छी तरीके से काम करूंगा, अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, यहां पर अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी है ना, तो अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो मुझे एक वैल्यूड आउटकम मिलेगा, उस काम के लिए मुझे जो आउटकम मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा, एक वैल्यूड आउटकम। सो ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेंसी पर कहीं ना कहीं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सपेक्टेंसी पर। यानी कि अगर तुम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लेते हो अपनी, तो तुम यही बिलीव करोगे अपने अंदर, ये बिलीफ ले आओगे कि भाई ये इंक्रीज परफॉर्मेंस मुझे क्या करेगी, एक वैल्यूड आउटकम जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब ये वैल्यूड आउटकम कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो बिलीव है दैट इफ यू परफॉर्म वेल valued outcome will be received, but remember the reward a team member can expect to receive should be clearly communicated. Let's say if you're working in a company and आपको यही नहीं बताया गया कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लो एक्स्ट्रा आप कोई काम कर रहे हो अपनी जॉब के अलावा, सो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। अब उसके लिए मान लो यही नहीं बताया गया कि आपको इंसेंटिव मिलेंगे, तो क्या वो एक्स्ट्रा काम आप शिद्दत के साथ करोगे? तो इट शुड बी वेल कम्युनिकेटेड कि भाई ये आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपको फ्री कूपन्स मिलेंगे या आपको ट्रिप मिलेगी, फॉरेन ट्रिप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या मे बी आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेंगे। और वो आउटकम जो है इट डिपेंड्स कि वो हर बंदे, हर इंडिविजुअल की अपनी ख्वाहिशें होती हैं कि उसे पैसे पसंद है, तो उसको अगर आप फॉरेन ट्रिप दोगे तो अगेन वो उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं, क्योंकि उससे तो पैसे चाहिए थे। तो हर इंसान को अलग अलग चीजें, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को डिफरेंट चीजें मोटिवेट करती हैं। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान को कौन सी चीज मोटिवेट करती है, वो ही बेटर है किसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टेप देखने पड़ते हैं, ठीक है। सो खैर हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। सो एक्सपेक्टेंसी बिलीफ था कि एफर्ट अगर इंक्रीज करेंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और इंस्ट्रूमेंटैलिटी बिलीफ है कि इफ यू परफॉर्म वेल वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड। तीसरा एलिमेंट है बैलेंस। देखो बैलेंस जो है ये एक इंपॉर्टेंस होती है दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। ये बिलीफ नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है कि भाई मैं, अगर मुझे पापा ने लालच दिया है कि भाई 90% ले आओ तो तुम्हें स्कूटी दिलाई जाएगी, तो मैं इस स्कूटी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता हूं। ऐसा तो नहीं मुझे मोबाइल चाहिए लेकिन पापा ने स्कूटी पे इंपॉर्टेंस दे दी, तो मेरे तो स्कूटी से कोई डिजायर ही नहीं है, मुझे स्कूटी अच्छी नहीं लगती। तो अगर पापा ने स्कूटी का मुझे लालच दिया है तो वो मेरे लिए काम का नहीं है। तो बैलेंस का मतलब यही होता है। रूम ने तीसरा एलिमेंट इसीलिए ही बनाया कि भाई इंडिविजुअल को देखो तो, कि अगर इंडिविजुअल को पैसा मोटिवेट करता है और तुम तो उसको फॉरेन ट्रिप दे रहे हो या उसको छुट्टियां दे रहे हो, तो उसके वो काम की नहीं है, क्योंकि वो उसको मोटिवेट नहीं कर रही है, उसको पैसा मोटिवेट करता है। सो बैलेंस का मतलब होता है द इंपॉर्टेंस दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम, कि जो आउटकम एक्सपेक्टेड है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस जो है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस जो है इंडिविजुअल देता है, ये होता है बैलेंस। इसको ज्यादा समझाने का मतलब नहीं है, बैलेंस आप समझ गए कि भाई जो आउटकम है मेरा, जो रिवॉर्ड है, उसको मैं कितनी इंपॉर्टेंस देता हूं, उसको मैं कितनी इंपॉर्टेंस देता हूं, यही है बैलेंस।
एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि इफ समवन इज मोटिवेटेड बाय मनी, कि भाई कोई पैसे से मोटिवेट होता है और उसको तुम ऑफर कर रहे हो, he or she might not value offers of additional time off। भाई कोई पैसे से होता है मोटिवेट, लेकिन तुम उसको क्या ऑफर कर रहे हो, एडिशनल टाइम ऑफ, उसको रिलैक्स करने का टाइम, उसको छुट्टी ऑफर कर रहे हो। तो ऐसा थोड़े ना होता है। तो वेरिएंस का मतलब है द इंपॉर्टेंस दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। डेफिनेटली ये जो थ्योरी बनाई ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपने पढ़ी, इसमें बेसिकली जो बात कही गई है कि भाई रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है बंदे की परफॉर्मेंस। इसमें 3 एलिमेंट्स भी ऐसे बताए गए। एक बिलीफ है कि इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, ये बिलीफ है कि इफ योर परफॉर्मेंस इज वेल देन वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड, और एक जो है ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि भाई कोई इंडिविजुअल किसी आउटकम में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसी रिवॉर्ड को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। तो बेसिकली ये थ्योरी अगर हम समेटे इसको एक लाइन में बोले तो ये क्या है, इस थ्योरी का मतलब यही है कि बंदा मोटिवेट होता है रिवॉर्ड को देख के, आउटकम को देख के, और आउटकम को ही देख के उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देखी या मापी जा सकती है कि अगर आउटकम बहुत अच्छा होगा तो उसके लिए मोटिवेटिंग होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, वो ज्यादा अच्छी तरीके से जो है कहीं ना कहीं परफॉर्म करेगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट परसेप्शन होता है। सो इस थ्योरी के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर परसेप्शन अलग है, सबके नीड्स वांट्स अलग हैं, सबके अलग डिजायर्स हैं, तो सबके लिए रिवॉर्ड्स का अलग अलग मतलब होगा, सबके लिए आउटकम्स का अलग अलग मतलब होगा। अगर सबके लिए आउटकम्स का अलग अलग मतलब होगा तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी इंटेंसिटी होगी किसकी परफॉर्म करने की। So I hope मैंने क्लैरिटी आपको दे दी। Now you can read any type of article related to this topic, Bloom's expectancy theory। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ in the next video। Till then take care।